Hey everyone, गुंजन अरोरा दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू द ट्रेडिंग एज प्रोफेशन अकेडमी। और आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ना अगर किसी ट्रेडर के सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख करके आप खुश होते हो तो वो गलत बात है। उस ट्रेडर की गलतियों से, उस ट्रेडर की अच्छे ट्रेड से आप क्या सीखते हो, इम्पॉर्टेंट वो है। तो मेरा कभी भी हमेशा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको कुछ सिखा के जाऊं। खाली मेरा कभी भी स्क्रीनशॉट दिखाने का या प्रॉफिट के वीडियो शेयर करने का मोटिव नहीं रहता। तो आज के वीडियो में ना आपको मैं शेयर करता हूं कि मैंने कहाँ अच्छी चीज़ करी और कहाँ मैंने मिस्टेक करी, तो आपको बेनिफिट उस चीज़ से होगा। सबसे पहली चीज़, मैंने आज बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करी और वॉलेटाइल मार्केट में ना मेरा प्रॉफिट लगातार आज तीसरा दिन है जहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक नहीं कर पा रहा हूँ। यानी अगर मान लीजिए आपका ट्रेड स्क्रीन पे आपको दिख गया कि आप प्रॉफिट में हैं ट्रेड वही होता है जो आप बुक कर जाएं, प्रॉफिट वही जो घर आए। खाली अगर आपके एमटीएम में प्रॉफिट दिख रहा है वो घर नहीं आता आपके, वो उसका कोई मतलब नहीं है। अब मेरे से गलती क्या हुई गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी आदत है मैं मार्केट ऑर्डर के अंदर सौदे काटता हूँ। तो मार्केट ऑर्डर के अंदर जब मैंने सौदे काटने की कोशिश करी तो मेरे को वहाँ लॉस हुआ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। 9:15 पे मैंने पुट का ट्रेड किया। अब आप कहेंगे सर इसमें लॉस कैसे हो सकता है? भाई इसके अंदर मार्केट नीचे आई बट मेरा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। देखो आप, मैंने निफ्टी में पहला एक टेस्टर ट्रेड मारा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको लेता गया बैंक निफ्टी में मारा, फिर बैंक निफ्टी भी और ली, फिर निफ्टी भी और ली, फिर निफ्टी और ली, फिर बैंक निफ्टी और ली। ये सारा का सारा माल मेरे को काटना पड़ा लॉस के अंदर। प्रॉफिट चल रहा था अच्छा भला, बट जब मैंने उसको बुक किया, बुक करते स्लिपेज इतनी आ गई मार्केट ऑर्डर में काटने पे। तो अब से एक सीख ये है कि कोशिश करेंगे कि मार्केट ऑर्डर पे ना काटें। किन दिनों में? नॉर्मल दिन है मार्केट ऑर्डर पे काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वॉलेटाइल दिन है, वॉलेटाइल दिन दिख रहे हैं आपको, तो उस टाइम पे आपको मार्केट ऑर्डर में काटने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको लिमिट ऑर्डर पे ही माल काटना पड़ेगा, अदरवाइज स्लिपेज का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा ये यहाँ तक आते आते ना, इस जगह तक आते आते मेरा लॉस चल रहा था लगभग 9,000 इस अकाउंट के अंदर और लगभग 10,000 दूसरे अकाउंट के अंदर, यानी 19-20 हज़ार के आसपास लॉस चल रहा था। और मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने टेलीग्राम पे ये डाल दिया था, देखो आप, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 9,057 रुपये इस अकाउंट में लॉस चल रहा है और दूसरे अकाउंट के अंदर भी मेरा लॉस चल रहा था। अब इसको मैंने क्या रिवेंज में आके ट्रेडिंग करी? क्या मैंने कॉल ले ली उसके बाद मैंने पुट में लॉस कर दिया? तो नहीं, मैंने फिर से प्लान किया और फिर से मैंने थोड़ी देर बाद, देखो 9:24 पे मैंने ये एंट्री काटी। उसके बाद मैंने 9:39 पे फिर से एंट्री ली, फिर से टेस्टर मारा, फिर से टेस्टर मार करके देखो आप 50 क्वांटिटी, फिर 500 क्वांटिटी, फिर 500 क्वांटिटी और 157 पे सेल। यानी यहाँ पे आते आते मेरे को फिर से प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ आते आते मेरे को फिर से प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, छोटे छोटे प्रॉफिट ऐड करके अपने आप को विनिंग माइंडसेट के अंदर लाने की कोशिश करी। विनिंग माइंडसेट पे आकर के आप क्या करते हैं गाइस, आपका जो दिमाग है ना, चाहे छोटा प्रॉफिट आ जाए, आपको एक हौसला आ जाता है। कभी भी आप ना ये मत सोचो यार कि हमारे अकाउंट में ना 10,000 रुपये माइनस दिख रहे हैं तो ये सारे एक ट्रेड में पूरे करने हैं। नहीं, आप छोटे छोटे करके जोड़ो। अगर आप एक ही ट्रेड में सारा माइनस को रिकवर करने की कोशिश करोगे ना, ये और माइनस में चला जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में मेरे को, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मेरे को आप। और गाइज हिट द लाइक बटन अगर आपको लगता है कि इन छोटे छोटे पॉइंटर्स से आपको वैल्यू मिल रही है। लाइव एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो यही है, मज़ा इसी में आता है। अब आके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मैंने फिर से कैसे गलतियाँ करी। फिर से मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक करी जिसका मेरे को खमियाजा भुगतना पड़ा है। देखो आप, 2 बार हियर इट इज। यहाँ पे मैंने 150 में बाय किया, 150 सेल कर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं आया। फिर मैंने बाय किया 148 में, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैंने 142 में सेल कर दिया। यानी 3 मिनट में ही मेरे को डिसीजन लेना पड़ा कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जो 1,000-2,000 लग रहे हैं उसको काट के नक्की करो। मैंने काट दिया, जबकि मेरे को ये वाला ट्रेड इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अब होता क्यों है ये? क्योंकि साइकोलॉजी तो मेरे साथ भी है ना भाई। अब जो बुक मैं राइट कर रहा हूँ, अगर पुराने जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ, तो आई एम ऑथर ऑफ द बुक कॉल्ड ट्रेडिंग विद इमोशंस ऑफ अदर, ट्रेड विद इमोशंस ऑफ अदर। अगर आप लोगों के इमोशंस को पहचान करके ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना, इट विल हेल्प यू अलॉट, इट विल हेल्प यू अलॉट। कैसे हेल्प करेगी? लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या कैंडल दिख रही है जो कि बड़े प्लेयर चाहते हैं कि दिखे, ये है असली गेम। आपको मैं दिखाऊंगा आज के इस वीडियो के अंदर कि मैंने किस तरह से ये चीज़ पहचानी, मैं दिखाता हूं आपको। उसके बाद फिर मैंने क्या किया गाइस, उसके बाद मैंने फिर से
छोटे छोटे स्कैल्प लेने की कोशिश करी। अब ये देखो यहाँ पे मैंने 10:18 पे 374 पे 250 क्वांटिटी से एंट्री करी, ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है। उसके बाद मैंने निफ्टी भी ली 140 पे, इसको मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा में और बाय किया, यानी 250 मैंने ली 382 पे, 250 मैंने ली 374 पे। अब ये निफ्टी मैंने 403 पे 1 मिनट बाद बेच दी, बैंक निफ्टी ये मैंने बेच दी, और निफ्टी मैंने बेची 149 पे, यानी प्रॉफिट हुआ। जो अपने को लॉस हो रहा था वो यहां तक आते आते सारा रिकवर होकर के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका था। पूरा का पूरा मैंने माल यहाँ पे दो बारों में बेचा, इसको यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। फिर मैंने बाय करना शुरू किया, फिर आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से इसको हैंडल किया चीज़ों को। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। फिर मैंने किस तरह से हैंडल किया, 418 में वही स्ट्राइक प्राइस को और लिया। देखो आप, मैं दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ तक 328 तक इसको निकाला मैंने। देखो मैंने एक बार मैंने सारा नहीं निकाला, 399 सॉरी 428 में मैंने फिर से लिया इसको, 418 में फिर से लिया, 416 में फिर से लिया, और उसको बेचा कितने में, 442 में। छोटे छोटे प्रॉफिट करके ऐड करता गया और प्रॉफिट करता गया। फिर आगे दिखाता हूं आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगी, देखते जाइए आप इसको। खाली पूरा हिस्ट्री बता रहा हूं, पूरा चिट्ठा बता रहा हूं आपको। फिर मैंने फिर से पुट ली 570, देखिए आप यहाँ पे 570 में ली, 568 में ली, 549 में भी ली और 547 में भी ली, यानी कि रीटेस्ट पे मैं उसको लेता गया। और कहां बेचा सारा का सारा माल, 574 में। फिर से प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट जोड़ जोड़ के आगे तक लेता आया, और उसका रिजल्ट दिखाता हूं क्या। फिर एक मिस्टेक भी करी, फिर दिखाता हूं मैंने कहां मिस्टेक करी। आई विल शो यू दैट मिस्टेक ऑफ माइन, ठीक है। अब यहां पे मैंने फिर से बाय किया 497 में, उसको निकाला, उसको फिर और बाय किया बढ़ते रेट में 508 में, और उसको निकाला 537 में। यहाँ पे देखिए आप 537 में, ठीक है, 537 में निकाला। गलती क्या करी, उस गलती को सुधारा कैसे, यहाँ पे मैं फिर से मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको लिमिट ऑर्डर पे काटा, तो मेरे को बच गया, मेरे को कट गया माल मेरा, अदरवाइज मैं फंस जाता इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने जो अब मिस्टेक करी, मैं सीधा वहाँ लेके आता हूँ आपको। जो मैंने मिस्टेक करी, वो मिस्टेक करी मैंने यहाँ आकर के सी दिस, और अच्छी खासी मिस्टेक करी। 363 में बाय किया, 362 में बाय किया, सेल कितने में किया, 332 में। हो गया लॉस यहाँ पे, ठीक है। अब ये लॉस क्यों हुआ, अगर आप इस लॉस के साथ सेम ग्रसित हैं तो मेरे को बताइएगा, और इसको फिर मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। ये लॉस मेरे को हुआ गाइज, मैं ट्रेड बंद कर चुका था, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था, तीनों अकाउंट्स में मिलाकर के 1.25 के आसपास का प्रॉफिट हो चुका था। ये एक ट्रेड मेरे को 50-60,000 के आसपास का हिट दे गया, 50-60 हज़ार रुपये का हिट दे गया। वो प्रॉफिट आकर के वापस से मेरा 50-60 हज़ार के आसपास रह गया, ठीक है। अब भाई फिर से मैंने एक और ट्रेड लिया, फिर से गलती करी, फिर से लॉस किया, ठीक है। इस 2 ट्रेड्स के अंदर मेरे को फिर से लॉस हुआ। अब मैंने उसके बाद ना तसल्ली से अपने आप को संभाला, और संभाल करके डेटा को देखा। ऐसा नहीं है कि गलतियां मेरे से नहीं होती, लेकिन एक फ़र्क है, उस गलती को एक्सेप्ट करके अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने आप से एक्सेप्ट करना है गलती को, और हमें देखना है कि इसको सही कैसे करें। अब सही कैसे हो सकता था, मैंने डाटा चेक किया, मैंने चार्ट्स पे लेवल वापस से मार्क किए, और प्लान किया, और वो ट्रेड कैसे निकला दिखाता हूं आपको। जस्ट देखो आप, देखो मैंने कैसे उसके बाद फिर से 207 पे निफ्टी बाय करी, फिर 207 पे और 500 बाय की, 205 पे और 500 बाय करी, 208 पे और बाय करी, 209 पे और बाय करी, 204 पे और बाय करी, और यहां पे आप देखें 1800 क्वांटिटी मैंने निकाली 216 रुपये पे, और 500 क्वांटिटी फिर 217 रुपये पे, यानी सारा का सारा जो मेरा ये तीनों अकाउंट में लिया मैंने, इसमें भी लिया सेम, और मेरे फादर वाले अकाउंट में, और एक मेरे वाइफ वाले अकाउंट में, तीनों अकाउंट में ये सेम ट्रेड लिया, और जो मेरा प्रॉफिट 125 के आसपास था, 1.25 के आसपास, 1,25,000 के, जो मेरा 50-60 के आसपास प्रॉफिट रह गया था, अब मेरा प्रॉफिट इस टाइम पे 1.50 के आसपास फिर से हो चुका है। इस अकाउंट को मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये अकाउंट में मेरा इस टाइम पे 43 के आसपास प्रॉफिट है, और जो मैंने 216 में बेची थी ये निफ्टी, ये देखो अब लास्ट में
216 में, अभी वो 236 हो गई है। आप देखो निफ्टी कैसे ऊपर भाग रही है। एक बार डायरेक्शन आप सही पकड़ लेते हैं ना, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। हम डायरेक्शन गलत पकड़ लेते हैं, हमें लगता है हमने ट्रेड गलत लिया, वो ट्रेड गलत लेने के बाद ना हमें लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लें। डेटा रीड करो भाई, डेटा रीड करो, चार्ट रीड करो, देखो कि कहां मिस्टेक हुई, देख करके सही डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करो। लॉस रिकवर करने के चक्कर में कभी भी मत पड़ो। अगर आप भी लॉस रिकवर करने के चक्कर में पड़ते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताओ मेरे को, मैं उसके ऊपर ना और बहुत सारी वीडियोस बना के आपको दूंगा जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। ठीक है गाइस, सो आज ये एक छोटा सा प्रॉफिट इस अकाउंट के अंदर, और ओवरऑल मेरा आज का जो P&L है तीनों अकाउंट मिला करके 1 पॉइंट कितना है आपके, हाँ 1.50 के आसपास टोटल है अप्रॉक्सीमेटली, तीनों अकाउंट्स मिला करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। और लर्निंग वीडियो के लिए चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को कि कैसा लर्निंग वीडियो आपको और चाहिए। बट यस, एक वीडियो और बहुत बड़ा बना रखा है, उसको मैं एडिट करूँगा इस हफ्ते और आपके लिए मैं डालूंगा यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।